हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और अब तक हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। राइट। तो बढ़ते हैं इससे आगे। और आज की इस क्लास में आप देखेंगे 4 पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन और ये चारों पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये आपको दिया गया था होमवर्क। पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, उम्मीद करते हैं आप जरूर सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन क्या है, when x is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the number of 10 in order are in proportion. What is mean proportion between x plus 7 and x minus 2? तो इसको सोल्व करने का दो तरीका बताया गया था आपको। पहला क्या था, हिट एंड ट्रायल, और दूसरा क्या था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का स्पेशल रूल। तो पहले हम हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं। आपको क्या निकलना है, मीन प्रोपोर्शन। आपको निकलना है मीन प्रोपोर्शन। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर ए बी। यानी रूट के अंदर आपका क्या है, x plus 7 इंटू x-2। ठीक, x+7 इंटू x-2 यही है ना। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिख रहा है आपको, सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। तो पहला बात, हम यहाँ पर डायरेक्ट x का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या ले सकते हैं। सबसे पहला बात कि आप यहाँ पर x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं लेंगे, नहीं तो सारे के सारे जीरो हो जाएगा। और 2 से नीचे भी लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। और रूट के अंदर नेगेटिव क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं x बराबर 5। तो चेक कर लेते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखिए इसमें हम जब 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 + 7 12 होगा ना, इंटू यहाँ पर रखेंगे 5 तो एक वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू हो जाएगा 3। ये कितना हो गया, रूट के अंदर हो जाएगा 36, यानी इसका आंसर कितना है, 6। ऑप्शन नंबर डी सही है। राइट। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग माने हैं क्या वो सही है। यहाँ पे क्या करना है, एक तो नंबर है जिसमें अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो ये सारे के सारे प्रोपोर्शन हो जाएंगे। यानी कि 2 + 5, 3 + 5, 30 + 5 एंड 35 + 5। चेक कर लेते हैं क्या ये सेम रेशियो में है। ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 8। ओके, ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 7 × 5 = 35 और 8 × 40। ठीक है। यानी दोनों का दोनों सेम रेशियो में है, यानी ये प्रोपोर्शन में है। तो जो आप एज्यूम किए हैं वो बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का स्पेशल रूल। इसको इरेज करते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए सी एंड डी का क्या हम रूल बताए थे आपको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अगर a/b = c/d के है तो हम इसमें बताए थे स्पेशल रूल में कि ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। यानी ऊपर वाले को क्या कर देंगे, a और c छोड़ देंगे। अब नीचे वाले के साथ क्या करेंगे, b - a कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, d - c कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका जो x है ना वो स्क्वायर का फॉर्म नहीं लेगा, यानी x का पावर 2 नहीं होगा। तो सबसे बड़ा फायदा आपका यही होगा। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, 2 + x बटे में 3 + x इक्वल टू 30 + x बटे में 35 + x। ओके। अभी आपको बताया है कि ये आपका a है, ये आपका b है। तो a माइनस करना है b से, तो ऊपर वाले को छोड़ दीजिए जैसे वैसे। 2 + x ऊपर आ गया। अच्छा नीचे कितना हो जाएगा, अब देखिए x से x माइनस होगा तो कट जाएगा, और 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। डायरेक्ट करना है आपको। और यहाँ उसी तरह से ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, 30 + का x, और नीचे इससे माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, और 35 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 + का 5x इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 30 + का x। ठीक है। अब x हम इसको इधर दे देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू, और 10 इधर दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो आप देख सकते हैं पहले जो हम यूज्यूम किए थे x बराबर 5, ये उतना ही के बराबर आ गया। अब सिंपल यहाँ पर x की जगह 5 रखेंगे और यहाँ पर 5 रखेंगे, और रूट के अंदर आप जानते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 7 12, और गुने ये 5 - 2 हो जाएगा 3, यानी √36, यानी 6 ही आपका आंसर है। तो दोनों तरीका बेस्ट है, बट जिसमें आपका टाइम बचे उसी को सिलेक्ट करिए। राइट। लेकिन जानकारी सब होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी पर बेस्ड है। यहाँ पे क्या करना है, इफ x is subtracted from each of number 20, 37, 54 and 105, then the numbers of 10 in order are in proportion. क्या निकलना है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7x - 5 and x + 1।
ओके, तो आपको यहाँ भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, रूट अंडर ए बी होता है। इससे पहले हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना सीख चुके हैं। उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है वो सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं, राइट। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखेंगे। तो यहाँ भी हम लोग लगाएंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जितने भी नंबर है क्या है, ये इंटीजर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे नंबर 7x - 5 इंटू x + 1। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं x का वैल्यू रख के। ठीक है, आप बोलेंगे सर डायरेक्ट आप बता दिए कि x = 5 रख लो, हमेशा सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि x = 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी x = 1 रखेंगे तो 0 नहीं बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 7 - 5 हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी √4 हो गया। यानी इसका आंसर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो कहीं भी आपका आंसर 2 नहीं है, यानी x = 1 आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब और मानेंगे दूसरा नंबर, तो हम मान लेते हैं x = 3, 2 भी मान सकते हैं। अब देखिए 3 जैसे मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा √21 - 5 करेंगे हो जाएगा 16, और इंटू हो जाएगा ये कितना है, 3 और 1 4, यानी कि रूट के अंदर कितना होगा 64, 16 चौका 64। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और जो दूसरा तरीका बताए हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, वो भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका x = 8 ही आएगा, सॉरी x = 3 आएगा, और आपका फाइनल आंसर जो है वो आएगा कितना, 8 आएगा। अब बात समझ रहे हैं ना। अगर आप सी एंड डी, जो कि a/b = c/d है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, x = 3, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। यहाँ पे क्या करते थे, ऊपर वाला जो है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, यानी a और c को छेड़ना नहीं है, b - a कर लेंगे = d - c कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा, ये आपका आंसर दे देगा। ऑलराइट, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक कीजिएगा, बिल्कुल x = 3 आएगा ही आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया, और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप प्री और मेंस के एग्जाम में हमेशा देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू नंबर आर इन रेशियो 4:9, if both number increase by 12, the ratio become 11:21। ओके, द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज। तो आपको ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक दो बात समझ जाइए, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो देखिए, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दो दोस्त है ए और बी। ठीक, ए और बी, इनके पास कुछ पैसा है रेशियो के फॉर्म में। तो मान लेते हैं ए के पास 5 है और बी के पास 7 है, यानी ए और बी के पास कितना रेशियो में पैसा है, 5:7 के रेशियो में। ठीक है, 5:7 के फॉर्म में ए और बी के पास पैसा है। अब एक काम करते हैं, दोनों को दे देते हैं कुछ रुपया। ठीक है, इसको दे देते हैं 4800, और बी को भी दे देते हैं 4800 रुपया। क्या किए हैं आप, ए और बी को 48,100 रुपया आप दे दिए हैं। ये रुपया देने के कारण इनका रेशियो चेंज हो जाएगा, कितना हो गया, ये हो गया 9:11। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनिशियल में इनके पास कितने रुपया थे, इनिशियल में इनके पास कितने रुपया थे, ये निकालना है। और एक क्वेश्चन CHSL का है। तो देखिए ये कैसे सोल्व होता है। तो यहाँ पर जो मेन काम है ये है आपको गैप को बराबर करना, इनके बीच में जो गैप है उसको बराबर करना रहता है। तो गैप बराबर कैसे होता है ये सीख लीजिए, और बहुत सिंपल है। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप एक बार में सीख जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा तो बार बार गलती होगा। देखिए गैप पहले हम फाइंड कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 से 7 हुआ ना, कितना गैप है, 2 का गैप है। यहाँ देखिए 9 से 11 हो रहा है, ये कितना गैप दे रहा है, ये भी 2 का गैप दे रहा है। यानी गैप क्या है, आपका बैलेंस है। गैप क्या है, बैलेंस है। ऊपर जितना गैप है उतना ही नीचे गैप है। अच्छा, एक और तरीका है गैप चेक करने का, अगर ऊपर नीचे बैलेंस है तो एक और आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर गैप चेक कर लीजिए। ये कितना है, 5 से 9 हो रहा है, कितना गैप है, +4 का गैप है। अच्छा, यहाँ 7 से 11 हो रहा है, ये कितना गैप है, ये भी +4 का है। यानी ओवरऑल आपका गैप क्या है, बराबर है। सब के सब गैप क्या है, बराबर है। और यही जो 4 यूनिट है ना, इसके बराबर क्या है, 4800 है। यानी 4 यूनिट इक्वल टू कितना है, 4800 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 1200 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, शुरुआत में ए और बी के पास कितना था। तो ए का कैसे निकालिएगा, ए का कितना है, 5 यूनिट है। तो यहाँ ए के लिए क्या करेंगे, 1200 गुने 5 कर लेंगे, और बी के लिए क्या करेंगे, 1200 गुने 7 कर लेंगे, और यही आपका फाइनल आंसर।
ठीक है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या करना है। ऑलराइट, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका 6,000 रुपया और ये कितना आएगा 8400 आएगा। तो है ना काफी सिंपल। तो यहाँ पे क्या किया, आप गैप को बैलेंस किए हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें गैप पहले से बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर लेते हैं दो दोस्त का एग्जांपल। तो मान लेते हैं ए और बी दो दोस्त हैं, दो भाई हैं। ए के पास मान लेते हैं 4 है और बी के पास कितना है 7 है। 4:7 के फॉर्म में इनके पास पैसा है। ठीक है, अब इस दोनों को कुछ रुपया दे दीजिए। तो मान लेते हैं कि ए को हम दे देते हैं 2,000 रुपया और बी को भी देते हैं 2,000 रुपया। ठीक है, दोनों क्या किए, 2-2 हज़ार रुपया दिए। ये रुपया देने के कारण इनका जो रेशियो है 3:5 में हो गया। कितना हो गया, 3:5 में हो गया। तो वही क्वेश्चन कि इनिशियल में कितने थे, यानी शुरुआत में इनके पास कितने पैसा थे, यही निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए। तो यही जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि गैप को बराबर करना, तो यहाँ यही काम करेंगे हम लोग। तो देखिए गैप किससे बराबर होगा, यहाँ 4 से 7 हो रहा है, कितना गैप है, 3 का गैप है। और यहाँ 3 से 5 हो रहा है, कितना गैप है, ये गैप 2 का गैप है। कितना सिंपल है ना, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, ये तो अलग अलग है। जबकि यहाँ पर ऊपर भी 2 का गैप था और नीचे भी 2 का गैप था, यहाँ सेम था, बट यहाँ पे अलग अलग है। तो क्या तरीका है गैप को बराबर करने का, और इसी दोनों को गैप को अगर आप बराबर करते हैं तो ऑटोमेटिक ये वाला गैप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फोकस यही करना है कि इस वाले गैप को हम बराबर कर दें। तो देखिए इसको बराबर करने का एक तरीका है कि ये ऊपर जो 3 दिख रहा है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे जो 2 का गैप दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। या फिर एक और तरीका है, आप 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। ये ऑलरेडी 3 है, तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ये ऑलरेडी 2 है, हमको 6 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, या आप डायरेक्ट एलसीएम लेके करेंगे, ताकि किसी किसी जब किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा, ज्यादा बड़ा गैप रहेगा, तो वहां पर एलसीएम से आप करेंगे सोल्व, तो थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 8:14 हो गया। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आप 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, 15 हो गया। अब चेक कीजिए क्या इनके बीच का गैप क्या है, तो यहाँ 8 से 14 हो गया, कितना का, 6 का गैप दिख रहा है। और यहाँ 9 से 15 हो गया, कितना गैप दिख रहा है, 6 का गैप दिख रहा है, यानी गैप तो बैलेंस हो गया। ओके, अब चेक करेंगे कि आमने सामने गैप कितना है। यहाँ देखिए ये कितना हुआ, 8 से 9, यानी 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट गैप है ना। और यहाँ पे 14 से 15 हो रहा है, यानी यहाँ भी 1 यूनिट का गैप है। ठीक है, 1 यूनिट का गैप है, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू है 2,000 रुपया। ठीक है, तो आपको इनिशियली निकालना किसका, ए और बी का। तो इसका इनिशियली 8 है और बी का कितना हो गया, 14 हो गया। तो कितना करेंगे, ए के लिए करेंगे 8 गुने 2,000, और बी के लिए क्या करेंगे, 14 गुने 2,000, यानी कि 16,000 16 के, और ये कितना हो जाएगा, 28,000, यानी 28 के। तो ये काफी सिंपली निकल गया। बस फोकस यही करना है कि हमको गैप को बैलेंस करना है, राइट। और बहुत सिंपल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इजीली समझ सकते हैं, राइट। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इस तरह क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर आर इन रेशियो 4:9। ठीक है, 4:9 है। If both नंबर इंक्रीज बाई 12, यानी दोनों नंबर में 12 से बढ़ा दिया गया, यहाँ भी 12 बढ़ाया गया और यहाँ भी 12 बढ़ा दिया गया। द रेशियो बिकम 11:21, ये 11 से 21 हो गया। अब यहाँ चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे गैप। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आपका पहला काम यही है कि गैप को चेक करो। तो यहाँ कितना गैप है, यहाँ पे गैप है 5 का, और यहाँ पर गैप कितना का है, यहाँ पे गैप है 10 का। दिख रहा है ना, 11 से 21 हो गया, तो गैप कितना का है, 10 का गैप है। अब देखिए ये ऑलरेडी 5 है, इसको हमको 10 करना होगा, ताकि यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 हो जाए। तो सिंपल क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा ना। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10 के बराबर हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है, ज्यादा पैर नहीं चलाना है, ये काफी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया ना। ये ऑलरेडी 10 है और ये भी 10 हो गया, इसके बीच का गैप देख लीजिए, 10 का गैप आ गया ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये दोनों बैलेंस हो गया।
अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके बीच का डिफरेंस, यानी यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पर गैप है 3 यूनिट का, और यहाँ पे गैप कितना है 18 से 21, यहाँ भी 3 यूनिट का गैप है। ठीक है, 3 यूनिट का यहाँ और यहाँ, और इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, ये 12 है, यानी 12 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का सम निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर का सम कितना हो जाएगा, 8 प्लस 18, 8 प्लस 18 कितना हो जाएगा 26, 26 इंटू 4 करेंगे, ये लास्ट में 4 दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 6 चौके 24, लास्ट में आपका दिखे यूनिट डिजिट 4 है ना, 64 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, यहाँ भी 4 दिख रहा है आपको, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। बस इसको अगर आप गैप को बराबर करना सीख गए हैं तो आप इसमें अपना टाइम बिल्कुल बचा सकते हैं। और यहाँ पर सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पे सोचिएगा कि यहाँ पे गैप कितना का और यहाँ पे गैप कितना का है, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, और इसके बीच का जब ये दोनों गैप बराबर हो गया तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा डायरेक्ट वहीं से इसका वैल्यू निकल जाएगा, और आपको डायरेक्ट वहीं से करना है। ये हो जाएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नंबर 28 ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न में बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, two number are in ratio 3:5 if 13 subtracted from each, the new number are in ratio 10:21, यानी सब में से कितना घटाया गया है, 13 घटाया गया है। if 15 is added to each of original number then the ratio become, यानी आपको 15 ऐड करना है ओरिजिनल नंबर में। तो सबसे पहला बात कि ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट आपको जस्ट बताए हैं उस पर ही इसको सेट करना है। ठीक है, तो क्या है 3:5 है, दोनों में से क्या घटा गया है 13 घटा गया है, यानी 13 घटा लिया गया है। घटा लेते हैं 13, कितना रेशियो बन गया 10 से 21 हो गया। ठीक है, 10:21 है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बीच का हम गैप चेक कर लेते हैं। गैप चेक करने का क्या तरीका है आप बिल्कुल जान रहे हैं। यहाँ कितना गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर दो गैप दिख रहा है 2 का, जबकि यहाँ पर गैप कितना का है, ये हो गया 10 से 21, यानी 11 गैप है, 11 गैप है। तो इसको बैलेंस करना होगा। आप जानते हैं 2 और 11 के एलसीएम कितना होगा 22 होगा। तो 22 करने के लिए इसको क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 22 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया ना बैलेंस। ओके, अब इसको हम सिंपली लिख लेते हैं। ये यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अच्छा, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। हो गया ना। आपका यहाँ पर गैप जो है ये दोनों जगह 22 का हो गया, यहाँ भी 22 का गैप है और यहाँ भी 22 का गैप है। ओके, यानी गैप बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस है ये कितना है 33 से हो गया 20, यानी कितना का गैप है 13 का गैप है। और यहाँ पर भी कितना गैप है, तो यहाँ भी 13 का गैप है, यानी यहीं से 13 यूनिट का वैल्यू कितना है 13 है, यानी 13 यूनिट का वैल्यू कितना है 13 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है नंबर आपका ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, तो यही नंबर है, यानी 33 में 1 से मल्टीप्लाई करें 33 रह जाएगा, और 55 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 रह जाएगा। ठीक है, और आपको यही निकालना था कि ओरिजिनल नंबर में अगर 15 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा उसका रेशियो। इसमें 15 ऐड कर लीजिए, यहाँ भी 15 ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 70। तो इसको अगर हम 2 से काट देते हैं ये कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 35। तो ये है आपका फाइनल आंसर 24:35, ऑप्शन नंबर ए। तो काफी सिंपली सॉल्व हो गया। जो मेन खेल है वो है आपको गैप को बैलेंस करना, और आप गैप को बैलेंस करना सीख जाएंगे जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, टू नंबर आर इन रेशियो 29 and 20 on diminishing 420 the ratio become 17:11, the difference between the number। बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न बेस्ड है। क्या है यहाँ पे रेशियो, ये है 29:20, और इसमें से क्या किया गया है दोनों में से 420 कम कर दिया गया है, यानी 420 दोनों में से कम किया गया है। तो कर देते हैं 420 दोनों में से कम, तो रेशियो कितना बन गया 17 से 11 हो गया। यही है ना क्वेश्चन। ओके, आपको निकालना है दोनों के बीच का अंतर का डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या है या डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे यहाँ पर गैप को चेक। यहाँ कितना का है, यहाँ पे 9 का गैप है, और यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे गैप है 6 का गैप है। ठीक है, ये 29 से 20 हो गया यानी 9 कम है, और यहाँ 17 से 11 हो गया यानी 6 कम है। तो दोनों का एलसीएम कितना होता है 18 होता है ना, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18 होगा। ये ऑलरेडी 9 है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी 6 है,
तो इसको हमको बनाना है 18, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो इसको लिख लेते हैं। तो इसको जो हम लिखेंगे कितना कितना हो जाएगा, 29 इंटू 2 करेंगे हो जाएगा 58, और ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 17 तियां 51 और 11 तियां 33। तो ये आपका फाइनल कितना आया, 58 से 40 और 51 से 33। इसके बीच में गैप कितना का है, 18 का गैप है ना, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18, दोनों बैलेंस हो गया। ओके, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर गैप। ये देखिए ये कितना का है, 58 से 51 हुआ यानी 7 का गैप है, और यहाँ पर 40 से 33 यहाँ भी 7 का गैप है, यानी ये बैलेंस है। और इसी 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 420, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 420। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 7 6 42 यानी 60। आपको क्या चाहिए, दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों का बीच का अंतर कितना था 18 था, यानी 18 में मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, तो ये कितना हो जाएगा 108 कहाँ दिख रहा है, 18 छक 108 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बस वही काम, गैप को अगर ढूंढ लिए आप तो आंसर आपके सामने है, ठीक है। और इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है भाई, ठीक है, आपको पहले ही यही देख लेना है और सोच लेना है क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट उसी को स्टेप को करेंगे, यानी फाइनल स्टेप इसी को करना है। ये वाला पहले वाला स्टेप आप लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ये डायरेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ये तो बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम बताए हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेंटर पे डायरेक्ट मॉनिटर पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो आप भी वैसे बन सकते हैं, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ऑलराइट, और हाँ यहाँ पे जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वालिटी क्वेश्चन हैं, क्योंकि मेंस और प्री का हम एक साथ तैयारी करा रहे हैं, तो आप मेरे पर बिल्कुल भरोसा कीजिए, और यहाँ पर जो प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके साथ, आप उसको डेफिनेटली पूरा प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे इसका रिजल्ट बिल्कुल सही मिलेगा आपको। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पे अलग तरह का क्वेश्चन है। तो अब तक हम लोग 2 पैटर्न का क्वेश्चन देख चुके हैं, ये तीसरा नंबर पैटर्न है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए टिकट इन रेशियो 8:11, यानी टिकट का दाम बढ़ा दिया गया, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल, यानी टिकट बिकना कम हो गया है, इन द रेशियो 23:21, यानी पहले 23 टिकट बिकता था अब 21 टिकट बिकता है। देन व्हाट इज इंक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है, इफ रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज प्राइस टिकट वाज 36,800, तो आपको क्या निकालना है, रेवेन्यू निकालना है। तो सबसे पहला बात समझ लेते हैं कि रेवेन्यू निकलता कैसे है। तो देखिए रेवेन्यू निकालने का जो तरीका है, रेवेन्यू बोलिए या आय बोलिए या राजस्व बोलिए, सब एक ही मतलब है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल है, तो वहाँ पे क्या होता है, टिकट बिकता है। अच्छा, टिकट तो बिकता है, लेकिन हर एक टिकट का कुछ ना कुछ दाम रहता है ना, यानी प्राइस रहेगा, टिकट का प्राइस रहेगा, और नंबर ऑफ टिकट, यानी आप जितना ज़्यादा टिकट बेचेंगे उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा, होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ वही बात हुआ है, यहाँ पर टिकट का दाम बढ़ा दिया गया है, पहले 8 था उसके बाद 11 कर दिया गया है, पहले कितना था 8 था उसके बाद 11 कर दिया गया है, ये दाम हो गया। दाम बढ़ाने क्या हुआ, दाम बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि पहले 23 टिकट बिकता था, कितना टिकट बिकता था 23 टिकट बिकता था, अब कितना बिकता है 21 टिकट बिकता है, कितना बिकता है 21 बिकता है, यानी टिकट बिकना कम हो गया है, फिर भी इनको फायदा हुआ है। देख लेते हैं कितना का फायदा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 3 24, और हो जाएगा कितना 2 8 दूना 16 2 18 184, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 210, और उसमें 21 ऐड करेंगे तो यानी कि 210 और 21 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 231, ठीक है। ओके, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, यही ना बोला गया है। देन व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू, कितना इंक्रीज हो गया है रेवेन्यू में, तो पहले 184 था, रेवेन्यू यही है ना, यही है ना रेवेन्यू, बिल्कुल यही है, यही रेवेन्यू है, क्योंकि क्या किए थे, प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट, तो ये रहा आपका प्राइस और ये नंबर ऑफ टिकट हो गया, ये रहा प्राइस और ये नंबर ऑफ टिकट हो गया। तो देखिए पहले 184 था, रेवेन्यू इनका 184 था, अब 231 हो गया, यानी रेवेन्यू बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, यानी 47, यानी आपको 47 यूनिट का आंसर निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज द प्राइस टिकट वाज 36,800, यानी 184 जो वैल्यू है ना, इसी का वैल्यू दे रखा कितना 36,800, यानी से कितना गुना है, ये 4 दूनी 8 और 8 दूना 16, यानी 200 गुना है। तो सिंपल 47 में हम 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 47 दूना 94 होता है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 94, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो काफी सिंपली सॉल्व हो गया। बस आपको ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो सब कोई जानते हैं, इसको अगर आप दिमाग में रखते हैं
तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ऑलराइट, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे क्या है, द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क वाज इंक्रीज्ड इन रेशियो 7:9, ओके, ड्यू टू विच फुटफॉल इन द रेशियो 13:11, then what is the daily collection if the daily collection before price hike was 2,27,500? बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले रुपया था 7 रुपया पर टिकट का, अब कर दिया गया है 9। उसके कारण क्या हुआ है कि लोग आना कम कर दिए हैं, ठीक है, जिसके कारण जितने लोग आते थे पहले उससे कम अब आते हैं। तो पहले 13 लोग आते थे, अब कितना आते हैं, अब आते हैं 11 आदमी। अब कितना आते हैं, 11 आदमी आते हैं। तो आपको निकालना क्या है, देन व्हाट इज द डेली कलेक्शन, व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, यानी नया जो कलेक्शन है वो कितना हो रहा है, जब दाम बढ़ाने के बाद कितना कलेक्शन हो रहा है। यानी आपको आंसर चाहिए इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट का आंसर चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं 9 का मल्टीपल कौन कौन सा ऑप्शन है। तो इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। तो ये देखिए 2 और 7 मिल के 9 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। और 5 और 3 8, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, ये है 2 और 7 9 हो गया, और 5 और 4 9, यानी ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, हो सकता है आंसर। इसको चेक कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 5 9, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी ये आंसर नहीं होने वाला है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इफ द डेली कलेक्शन बिफोर प्राइस हाइक वाज, यानी इसका वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 2,27,500। तो ये इसका सिंपल सॉल्व कीजिएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बट इतना करना ही नहीं है भाई, इतना करना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से जा सकते हैं, अदरवाइज इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है, when the price of a water park increased in the ratio 11:12। देखिए जितने भी पैटर्न पर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि बस एक पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लिए और उस पर अदर टाइप का क्वेश्चन आया तो भाई नहीं बन पाया, तो ये आपके साथ हम नहीं करेंगे। जितने भी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले क्या था, वाटर पार्क का दाम बढ़ा दिया गया किस रेशियो में, 11:12, यानी पहले 11 था अब 12 हो गया, ओके। देन द नंबर ऑफ डेली विजिटर टू द पार्क फॉल इन द रेशियो 8:7। ये पहले 8 आदमी आते थे, अब कितना आते हैं, 7 आते हैं। इफ द डेली रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज टिकट प्राइस वाज 1,76,000, देन फाइंड द डेली रेवेन्यू आफ्टर इंक्रीज इन द टिकट प्राइस, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द डेली रेवेन्यू आफ्टर इंक्रीज इन द टिकट प्राइस, यानी आपको इस वाली यूनिट का आंसर चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि जो 7 दिख रहा है इसी का आंसर निकालें, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से कटता नहीं है, यानी इसका मल्टीपल ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ये तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ये बी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, सी, ये जाएगा कितना, 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 52, ये भी नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 दूनी 14 और 28 बचेगा, यानी कि 4, तो ये कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात आप जान लीजिए कि हर बार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना रहता है, ऑप्शन इसीलिए रहता है ताकि आप ऑप्शन को हटा सकें, क्या कर सकें, ऑप्शन को हटा सके, और असली योद्धा वही है जो अपना समय बचा ले, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये भी सेम टू सेम उसी पर बेस्ड है। द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन रेशियो 4:1। ये फेयर है, यानी टिकट का दाम है, कितना है, 4:1 है। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाई एयर कंडीशन एंड स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वर इन रेशियो 3:25, यानी इसमें 3 लोग ट्रेवल करते हैं, तो इसमें कितना करते हैं, 25 आदमी करते हैं, ओके। एंड ऑर्डिनरी ये हो गया आपका 25। इफ द टोटल कलेक्शन वाज 74,000, हाउ मच डिड एयर कंडीशन स्लीपर पैसेंजर पे, ओके। यानी इस टोटल का वैल्यू कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 74,000। आप इसको एक बार फिर समझ लीजिए, द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन रेशियो 4:1, ठीक है। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाई एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वर इन रेशियो 3:25। इफ द टोटल कलेक्शन वाज, टोटल कलेक्शन के बारे में बोला गया है, यानी टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस में 25, यानी कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा।
इसी 37 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 74,000 दिया है, 74,000 दिया है ना। आपसे पूछा क्या है, हाउ मच डिड एयर कंडीशन स्लीपर पैसेंजर पे, यानी आपको इसका निकालना है। ये आपका एसी था, ये था ऑर्डिनरी, यही था ना, यानी आपको 12 यूनिट का आंसर निकालना है। तो यहाँ इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका कितना मल्टीपल है, ये है इसका 2000 मल्टीपल, क्योंकि 37 दूना 74 होता है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 24,000 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई हर एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 का 3 से और 25 का 1 से, और दोनों को ऐड कर लेते हैं। आप सिंपली देख सकते हैं कि 37 दूना 74 होता है, और आपको जो निकालना था क्या, 4 3 12, 12 का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये भी काम कर सकते थे कि 12 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34। और यहाँ से आपका पैटर्न अलग हो गया, यानी ये आपका चौथा नंबर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे, राइट, और उसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है 34 में, द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी आर इन रेशियो 9:6:11 इफ ए गिव 500 फ्रॉम हिज शेयर्स टू सी, यानी ए 500 दे देता है किसको, सी को। द रेशियो शेयर ऑफ ए बी सी बिकम 4:3:6, देन व्हाट इज सम ऑफ शेयर बी एंड सी इन द बिगिनिंग। चलिए, तो यहाँ पर पहले ए रेशियो बी रेशियो सी देख लेते हैं, कितना था पहले, पहले था 9:6:11। ओके, अब 500 देने के कारण क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4:3:6। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज सम ऑफ शेयर बी एंड सी, यानी बी और सी का निकालना है, बी और सी का निकालना है, बी और सी का निकालना है। तो बी और सी को जो अगर आप सम करते हैं तो कितना आएगा, बी प्लस सी कितना आएगा, बी प्लस सी कितना आएगा, 6 और 11 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी आंसर आप चेक कर लीजिए 17 का मल्टीपल, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से कटता नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख रहा है 17 × 85, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अदर कोई भी ऑप्शन नहीं कटने वाला है 17 से। तो ये तो हुआ बाई ऑप्शन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिक तरीका से, कैसे सॉल्व होगा। ओके, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है कि ए 500 रुपया दे दिया है, किसको, सी को दिया है, ये दिया है ए सी को दिया है, ये सॉरी ए दिया है किसको, सी को दिया है, ये दिया है सी को। इसके कारण रेशियो चेंज हो गया है। रेशियो क्या था, पहले 9 था 4 हो गया, 6 था 3 हो गया, 11 था 6 हो गया। लेकिन आप एक बात का ध्यान दिए कि बेचारा बी जो है ये तो कुछ किया ही नहीं है, ना लिया है ना दिया है। जब कुछ नहीं किया है तो इसको चेंज क्यों किया गया भाई, ये तो नाइंसाफी है, गलत बात, और गलत बात नहीं करते हैं। तो सिंपल इसको 6 कर लेंगे। तो 6 करने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये रेशियो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, यानी कितना हो गया, ये आपका पहले वाला कैंसिल कर दीजिए, यानी आपके पास कितना हो गया, 8:6:12। ओके, अब क्या किया गया है, ए दिया है सी को, तो देखिए यहाँ पर 9 था पहले, अब हो गया 8, क्यों हुआ, क्योंकि ये 500 दे दिए हैं, और ये था पहले 11 था, हो गया 12, यानी ये 1 यूनिट बढ़ गए हैं। ये भाई साहब 1 यूनिट दिए हैं और 1 यूनिट लिए हैं, इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 500 रुपया है। ओके, आपको क्या निकालना है, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना, 6 + 11 17 हो जाएगा, 17 × 5 करेंगे, 500 करेंगे, ये हो जाएगा 8500। देख लीजिए आप इतना करने के बाद क्या निकाले, ऑप्शन नंबर आंसर डी ही। तो बस ध्यान रखिएगा कि जहां भी प्राइम नंबर दिखता है ना, जादू वहीं पे होता है, ऑप्शन उसी पर सेट रहता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी such that the ratio of share A and B is 6:7 and that of B and C is 3:2. If the difference the share of A C is 540 then value of X। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये ना जाने कितना बार हर एक एग्जाम में आया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको A रेशियो B रेशियो C पहले निकालना पड़ेगा, और इसको हम बता चुके हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्या है, 6:7, और ये B से C कितना है, 3:2। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे निकालते थे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18, इसको करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, और इसको करेंगे ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। ये आपका रेशियो निकल गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, इफ द डिफरेंस द शेयर ऑफ ए एंड सी, यानी ए और सी का क्या डिफरेंस है, ए और सी का कितना डिफरेंस है, 18 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 540, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा यहाँ पर 4 × 4 और 4 × 3 12, 5 × 20, 135। और आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स,
ठीक है, यानी सबका सम कितने के बराबर आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स यही है ना, जो सब टोटल है यही ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना निकलेगा एक्स का वैल्यू 4 5 5 और 8 13, 13 हो गया, हाथ लगा 1, ये कितना हो जाएगा 53, ठीक है, और इसमें 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ है 3 और यहाँ है 5, यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी तो हट गया, ऑप्शन नंबर डी नहीं तो ए होगा, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 13 5 65, यानी 74 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो काफी सिंपली सॉल्व हो गया, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।